वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 का काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक प्रिज्म। तो इस वीडियो में हम प्रिज्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स का हो सकता है वो देखेंगे, जो हमारे जनरल मिसकंसेप्शन हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? तो जब भी प्रिज्म का नाम लिया जाता है तो आपको एक ऐसी चीज़ ध्यान आती है जो कांच की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, ट्रायंगुलर शेप की है। आपने रख दिया, एक साइड से सनलाइट डाली तो देखा तो 7 कलर्स दिखाई दिए। तो देखिए 7 रंग दिखाई दिए हैं। तो इसके ऊपर तो बहुत अच्छे गाने बने हैं, बड़े बड़े फिल्मकारों ने गाने बनाए हैं, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने सवारे। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है प्रिज्म, रंग बिरंगी दुनिया दिखाता है हमें। तो जो कलर्स की जो पहचान है 7 कलर्स में तोड़ेगा वो अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी सिंपल प्रिज्म को जानने की कोशिश करते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है प्रिज्म की डेफिनेशन लिखना। प्रिज्म कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसकी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इजी लैंग्वेज में बता सकूं बेटा। तो देखिए ये प्रिज्म, जो ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको ध्यान आता है वो कुछ ऐसा, उधर भूल जाइए, आप इधर फोकस्ड रहिए। तो इसमें ये जो फेस है ABC और DEF जो शेडेड फेस है ये ट्रायंगुलर है, और इनकी जो ट्रायंगल्स की 3 साइड्स हैं उनको मिला रखा, टॉप से टॉप को, साइड से साइड को, इधर वाली साइड को। तो ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर हो गई, इतनी लंबी स्ट्रक्चर है। एक लंबी स्ट्रक्चर में 2 एंड हैं, एक लेफ्ट हैंड हो गया, एक राइट हैंड। दोनों एंड आइडेंटिकल्स हैं, ये भी ट्रायंगुलर एंड है, वो भी ट्रायंगुलर एंड है, और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, कांच के बने हुए हैं। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल, देखने में क्लियर और आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो क्या मैं प्रिज्म की डेफिनेशन लिख सकता हूं कि एक ऐसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनी हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है, जैसे कि ग्लास हो गया, कांच हो गया, और जिसमें जो 2 एंड्स होंगे वो आइडेंटिकल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। और जितने भी फेस हैं, कितने फेस हैं इसके, इस वाले प्रिज्म के पास, जो हम जिसको जर्नली जानते हैं। तो हमारे दिमाग में प्रिज्म का मतलब सिर्फ ये है। वीडियो में आगे करेंगे प्रिज्म तो ऐसा भी होता है और भी अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, हम इसको जानते हैं वो अलग बात है। तो प्रिज्म को अच्छे से जानते हैं, बुक्स वाली डेफिनेशन रटाफिकेशन में नहीं जाते। तो आप देखिए, एक तो ये फेस हो गया ट्रायंगुलर, 2 ट्रायंगुलर फेस हो गए। अब आप फ्रंट फेस को देखिए ADCF, ये कैसा हो गया? रेक्टेंगुलर। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे ये फ्रंट फेस हो गया, बॉटम फ्रंट हो गया, बैक फेस भी होगा, वो भी कैसा होगा? रेक्टेंगुलर। तो 2 रेक्टेंगुलर ये हो गए। तीसरा BEFC, 3 रेक्टेंगुलर फेस हो गए। क्लियर है? तो 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर फेस हैं। तो टोटल कितने फेस हैं? 5 फेस हैं, पर 5 फ्लैट हैं, कहीं से भी कर्व्ड नहीं है, कर्व्डनेस नहीं है। जैसे कि कर्व मुड़ जाता है, सिलेंड्रिकल हो, जैसे कोन हो, तो कोन कभी भी कोन शेप का प्रिज्म नहीं बन सकता। लेंथी कोन भी कर लेंगे आप, आइडेंटिकल भी हो गई, ठीक है, हो सकता है पैरेलल भी हो जाए, बट फ्लैट फेसेस भी होने चाहिए। तो सिर्फ एंड्स के आइडेंटिकल और पैरेलल होने से काम नहीं चलेगा। जितने भी फेस हैं, तो उसमें ये वाला फेस सर्कुलर हो गया जो कि कर्व्ड फेस है। तो डेफिनेशन 3-4 क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तब जाके बनेगा प्रिज्म। एक तो 3D स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बनी हुई है, 2। तीसरा जो एंड्स हैं आइडेंटिकल हैं, पैरेलल हैं, सारे फेस फ्लैट हैं। तो जब इन सभी बातों को फुलफिल कर देगा तब प्रिज्म कहलाएगा, अदरवाइज प्रिज्म नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है? It is a 3-dimensional ऑब्जेक्ट। कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मेड अप ऑफ, किस चीज की बनी हुई है? ग्लास की। ग्लास कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट। और कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो उससे भी बना सकते हैं। मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बनी होगी। हैविंग, अब इसकी साइड्स के बारे में, फेसेस के बारे में बात करें तो क्या क्या होगा? फर्स्ट जो कंडीशन है, तो एक तो 3D होना कंडीशन हो गया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना कंडीशन हो गया। अब जो एंड्स होंगे वे पैरेलल होंगे और आइडेंटिकल। हैविंग आइडेंटिकल एंड पैरेलल एंड्स, एंड पैरेलल एंड्स। तो एंड्स आइडेंटिकल भी होने चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए। कई बार आइडेंटिकल हो जाए बट पैरेलल ना हो, तब भी नहीं बनेगा। मान लेते हैं ये प्रिज्म है, ये थोड़ा सा उधर कर दिया, एक साइड ये वाली डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली इक्वल ना हो। ये AD जो डिस्टेंस है और BE अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, तब भी प्रिज्म नहीं बनेगा। क्लियर है? तो जो एंड्स हैं, जो किनारे हैं इस लॉन्ग स्ट्रक्चर के,
वो आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। दूसरी बात, जितने भी फेस हों, ये वाले ही हों या बाकी फेस हों, A to Z फेस, सारे के सारे फेस कैसे होने चाहिए? फ्लैट फेसेस। ऑल फेसेस, ऑल फ्लैट फेसेस, हैविंग ऑल फ्लैट फेसेस। तो सारे के सारे फेस कैसे होंगे? फ्लैट। तो ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन के बाद ये दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है? तो डेफिनेशन काफ़ी इजी आपको काम कर देगी। तो प्रिज्म होने के लिए 3D होना जरूरी है, दूसरा ट्रांसपेरेंट होना, एंड्स का आइडेंटिकल पैरेलल होना, सारे फेसेस का कैसा होना? फ्लैट। तो ये डी को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन कर रहा होगा। तो इनमें से कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन फेल हो गई तो प्रिज्म नहीं कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कितने टाइप का होता है? तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रिज्म की ऐसे कोई काउंट नहीं कर सकते, इतने टाइप का है। तो जो पैरेलल आइडेंटिकल और पैरेलल एंड्स हैं, उनकी जो शेप होगी वैसा ही प्रिज्म कहलाएगा। तो यहाँ ये जो आइडेंटिकल और पैरेलल एंड्स है ट्रायंगल शेप के हैं, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाया। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो ये फेस है पीछे वाला और ये फ्रंट वाला, ABCD EFGH, तो आपका ABCD फेस है और EFGH फेस है। ये देखिए इस लॉन्ग स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इतनी लंबी थी, दोनों आपस में आइडेंटिकल है। ये भी रेक्टेंगुलर फेस है और पीछे वाला भी रेक्टेंगुलर है। अब इस रेक्टेंगल के A साइड से E की डिस्टेंस, B से F की, D से G की और C से H की इक्वल है। तो दोनों जो एंड्स हो गए वो आइडेंटिकल होने के साथ साथ पैरेलल भी हो गए। अब ये कांच की बनी होगी, ग्लास की, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बनी हुई है, देखने में 3D है ही, और सारे फेस रेक्टेंगुलर हैं, कहीं से मुड़ा हुआ नहीं है, कर्वनेस है, फ्लैट फेस है बिल्कुल। तो ये भी एक प्रिज्म है, तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। कैसे नाम पड़ेगा? जो आपकी एंड्स हैं, उन आइडेंटिकल और पैरेलल एंड्स, उनकी शेप देखेंगे तो वो कैसी शेप के थे आपके? रेक्टेंगुलर। तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, देखने में क्यूबॉइड स्ट्रक्चर का है। ऐसे ही पेंटागोनल भी हो सकता है। अब पेंटागोनल आई होप आप बना लेंगे, ठीक है। मैं पेंटागोनल की इमेज लगा रहा हूँ, आप इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए। तो जो फ्रंट और जो एंड्स हैं वो दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको? पेंटागोनल। एंड्स कैसे दिख रहे हैं? पेंटागोनल। और सारे फेस कैसे हैं? फ्लैट। तो ये पेंटागोनल प्रिज्म हो गया। ऐसे ही हेक्सागोनल भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये प्रिज्म की टाइप्स हो गई है। तो टाइप्स ऑफ प्रिज्म बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। अब कंपटीशन का क्वेश्चन करना है तो मैं कुछ बता देता हूं आपको। एक तो यही नोट आपने लिख लिया, नोट लिखिए। नो फेस ऑफ प्रिज्म कैन बी कर्व्ड। कोई भी फेस कर्व्ड नहीं हो सकता। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर होंगी आपकी, कोन हो गई, स्फीयर हो गई, सिलेंडर हो गई, वो कभी भी प्रिज्म नहीं बनाएंगे। हैंड देयरफॉर आपने बताया कि कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर कांट बी प्रिज्म्स। वो प्रिज्म्स नहीं हो सकते क्योंकि हर किसी में कैसी शेप है? कर्वडनेस है किसी न किसी फेस में, तो कर्वडनेस नहीं चलेगी भाई। अब कंपटीशन के लिए कुछ क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए। आप ट्रायंगुलर प्रिज्म से ही देख लीजिए। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपने जब काउंट किया था तो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो आपका बना था, ये अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ट्रायंगुलर प्रिज्म जब आपका बना था तो ये जो फ्रंट और ये जो बैक वाले थे, जो एंड्स थे, तो ट्रायंगुलर थे और बाकी साइड्स कैसी थी? रेक्टेंगुलर। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में तो दो तो जो एंड्स हैं वो तो कैसे हैं? ट्रायंगुलर। टू ट्रायंगुलर शेप्स हैं, फेसेस हैं, टू ट्रायंगुलर फेसेस हैं ट्रायंगुलर शेप के। ट्राई मीन्स 3, और 3 कैसे फेसेस थे? 3 फेस कैसे थे? रेक्टेंगुलर। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस। तो जो एंड्स होंगे वो हमेशा इसके नाम जैसे होंगे, और यहां से जो निकल गया ट्राई मीन्स 3, उतने क्या होंगे? रेक्टेंगुलर फेस। आगे चलते हैं, आप पॉइंट पकड़ जाएंगे, कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन पूछेगा आप करेक्ट कर पाएंगे। अब आगे चलिए सेकंड पॉइंट के बी पर। अगर आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो आपने ध्यान से देखा जो आइडेंटिकल है वो तो इसके नाम जैसा ही है, रेक्टेंगुलर। तो दो तो जो एंड्स है हमारे, पैरेलल एंड्स और आइडेंटिकल एंड्स, वो इसी शेप के होंगे जो इसका नाम है। तो 2 आइडेंटिकल फेसेस, आइडेंटिकल या 2 रेक्टेंगुलर फेसेस
ये दो रेक्टेंगुलर फेस कौन से हो गए, जो एंड्स हैं आपके। रेक्ट मीन्स 4, 4 साइड जिसकी होती हैं, तो 4 कैसी होंगी हमेशा, रेक्टेंगुलर। तो जो इसका नाम है ट्राई, 3 तो रेक्टेंगुलर होंगी होंगी, रेक्ट 4 तो रेक्टेंगुलर होंगी होंगी, बाकी जो 2 एंड्स बच गए वो इस शेप के होंगे, यहाँ ट्रायंगुलर के हो गए, यहाँ कैसे हो गए, रेक्टेंगुलर के। तो इसमें टोटल 6 रेक्टेंगल्स हो गई हैं। वैसे तो कई बार पूछ लेता है कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म में कितनी रेक्टेंगुलर शेप्स फेसेस होते हैं, तो कितना हो गया 6। ट्रायंगुलर में कितने होते हैं, 3। अब आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं जिससे क्लियरिटी आपको बढ़ेगी। पेंटागोन, पेंटागोनल, पेंटा मीन्स 5, तो पेंटागोनल जो शेप होगी, जो फ्रंट जो आपकी पेंटागोनल यहां से शेप बनेगी 1 2 3 4 5, और जो पीछे भी होगी, तो ये दो तो पेंटागोनल होंगी, बाकी ये एक एक फेस करके मीट करते चले जाएंगे, बाकी सारी कैसी होंगी, रेक्टेंगुलर। आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, क्लियर है। तो आप इनको काउंट करेंगे ढंग से, तो पेंटागोनल, तो दो तो कैसे हो गए, पेंटागोनल फेस, पेंटागोनल फेस, जो कि इसके एंड्स होंगे, जो कि क्या होंगे, इसके एंड्स, लॉन्ग स्ट्रक्चर के एंड्स होंगे। तो जो नाम है 2 वैसे होंगे। पेंटा मीन्स कितना होता है, 5, पेंटा मीन्स कितना होता है, 5, तो 5 कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर फेसेस। क्लियर है। अब बताओ हेक्सागोनल में 6 रेक्टेंगुलर हो गए, हेक्सा मीन्स 6, और 2 कैसे हो जाएंगे, हेक्सागोनल फेसेस। इट मीन्स एक एन साइडेड, जिसमें एन साइड है, एन साइडेड पेंटा वो है, सॉरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे जिसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं, एन साइडेड पॉलीगन बोलेंगे, सॉरी पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन, पॉली मीन्स मैनी साइड। तो एन साइडेड पॉलीगन में जो पॉलीगन शेप होगी वो 2 साइड होंगे, 2 पॉलीगन शेप, 2 तो पॉलीगन शेप के होंगे फेसेस। तो ये एक जर्नल नोट बन गया आपका। और एन, जो एन साइड है, एन कैसी होंगी, रेक्टेंगुलर, एन रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, एन रेक्टेंगुलर फेसेस। ये कंपटीशन में काम आएगा आपका। हाँ, अब वो पता है उसने कि बच्चे ने ये रट ली है बात कि एन साइडेड पॉलीगन हो तो 2 पॉलीगन शेप के फेस होंगे, जो कि एंड्स होंगे बेसिकली, आप यहाँ एंड्स लिख सकते हैं। और जो एन होंगे वो क्या होंगे, रेक्टेंगुलर। यहीं से आपका फायदा उठाएगा वो, अगर आप रेक्टिफिकेशन में जाओगे। रेक्टेंगुलर में रेक्ट मीन्स 4, आप लिख दोगे 4 ही रेक्टेंगुलर होते हैं, तो पहला ही ऑप्शन 4 होगा, और एक 6 भी था। तो उसमें आपको ध्यान से देखना था, रेक्टेंगुलर वो एंड्स वाले भी तो होंगे जो इसका नाम था, तो टोटल उसमें 6 हो गए हैं। तो एक वो इसका एक्सेप्शनल केस हो गया एक तरीके से, हालांकि वो भी इसी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मेन स्ट्रक्चर थी पॉलीगन से, वो रेक्टेंगुलर ही थी। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो प्रिज्म पे कर पाएंगे, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कंपटीशन में भी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।